चलो हेलो दोस्तों। तो ये ट्रेडमार्क एजेंट सीरीज का थर्ड वीडियो है। अब हम वन बाय वन जो भी ट्रेडमार्क प्रोसेस में जो भी स्टेप्स थे हम उनको डिटेल में समझेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में कि पहला जो स्टेप होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए तो होता है ट्रेडमार्क वर्ड का सिलेक्शन और सर्च करना। इसमें क्या क्या होता है तो हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो जैसे हमने देखा था कि पहला जो स्टेप है वो है ट्रेडमार्क सर्च एंड सिलेक्शन ऑफ द वर्ड। इस स्टेप में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम आगे देखते हैं और ये कैसे स्टेप चलता है, क्योंकि ये पूरा अल्टीमेटली ये जो स्टेप है ट्रेडमार्क सर्च वाला ये इम्पैक्ट डालेगा आपकी फाइलिंग को। इसमें दो चीज़ हम करते हैं ट्रेडमार्क सर्च वाले में। इस वाले वीडियो में मैं वर्ड के सिलेक्शन को डील करूंगा और उसकी क्लास के सिलेक्शन को जो गुड्स है उसके लिए एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है क्योंकि इन्हीं पे ही ऑब्जेक्शन आने का और आपके राइट्स क्रिएट होने का इम्पैक्ट पड़ता है। ओवरऑल अगर देखा जाए कि ट्रेडमार्क सर्च और सिलेक्शन का गोल क्या है तो हमारा गोल जो है एकदम क्लियर है। पहला ये कि हमारा जो ट्रेडमार्क है वो यूनिक हो, कि वो किसी और ट्रेडमार्क से क्लैश ना करे या फिर उसकी तरह सिमिलर ना हो। एक यूनिक प्रोपोजिशन क्रिएट हो, ठीक है, वो डिस्टिंक्टिव हो और लीगली प्रोटेक्टेबल हो। नहीं तो उसका आपका क्या कहते हैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट में ऑब्जेक्शन आ सकता है। अगर उसमें नहीं भी आया तो कोई अपोजिशन वाली स्टेज पे आके कोई अपोज कर देगा और ये प्रोसेस बड़ा लेंदी भी हो जाएगा और हो सकता है आपका रिफ्यूज भी हो जाए। तो इसलिए ये चीज़ हम करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस से कुल मिला के एक चीज़ हमें पता चल जाता है कि जो हमारा जो ट्रेडमार्क जो हमने सेलेक्ट किया है, जो वर्ड सेलेक्ट किया है, लोगो सेलेक्ट किया है या कोई भी चीज़ जो सेलेक्ट की है वो रजिस्टर हो सकती है या नहीं हो सकती है। हम फुल प्रूफ नहीं बोल सकते कि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन जो है वो एग्जामिनर का होता है। पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो फैंसीफुल वर्ड्स होते हैं उनका ट्रेडमार्क मिलना बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इनकी सिमिलरिटी और किसी से हो नहीं सकती है। चलिए हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप आते क्या क्या हैं, आखिरकार हमको करना क्या क्या होता है। तो पहला जो मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन जो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एक ट्रेडमार्क के लिए, तो वो ये है कि पहला तो डिस्टिंक्टिवनेस देखिए। तभी हमने आपको बताया था कि ट्रेडमार्क जो वर्ड्स होते हैं उसकी स्ट्रेंथ कैसे पता की जाती है। फैंसीफुल जैसे मैंने बताया था, आर्बिट्रेरी बताया था, सजेस्टिव बताया था, तो उसी के हिसाब से इनकी कहते हैं डिस्टिंक्टिवनेस जो है पता चलती है। टाइटन वर्ड है, जोमेटो वर्ड है, ये सब फैंसीफुल वर्ड से बनाए गए, पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। इसलिए इनका मिलना और फिर इनको आगे प्रोटेक्ट करना, किसी और को रोकना भी सिमिलर ट्रेडमार्क करवाने से बहुत ही आसान होता है। इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि आप डिस्टिंक्टिवनेस पे आप फोकस करिए। फिर ये यूनिक होते हैं अपने आप में, कभी एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि इनका कोई वर्ड मीनिंग नहीं होता है। जैसे अमूल है, अमूल एक शॉर्ट फॉर्म है, और बोट है। तो ये सब जो है ये एक यूनिकनेस क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जिसमें ये रजिस्टर हो रहा है। जैसे बोट है तो आपको पता है बोट तो वैसे नाव होती है, पर पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में एक ये यूनिक प्रोपोजिशन क्रिएट करता है, इसकी रिकॉल पावर भी ज़्यादा होती है ऐसे वर्ड्स की। कि ऐसा भी नहीं कि आपने ऐसा वर्ड बना दिया कि जो प्रोनाउंसिएशन में ही दिक्कत कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हो आप, तो वो चीज़ है। और इनका क्या कहते हैं, अगर कोई कॉपी करने की कोशिश करता है तो इनको रोकना भी आसान होता है। तीसरा, नॉन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। कोई वर्ड ऐसा नहीं लीजिए कि जो कि डिस्क्राइब करने लग जाए प्रोडक्ट को ही, क्योंकि इससे आपको ऑब्जेक्शन भी आएगा और आपको रिफ्यूज भी हो जाएगा आपका ट्रेडमार्क। जैसे कि फास्ट वॉच, ये एक डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, सजेस्टिव भी हो सकता है। तो इसमें आप बॉर्डर लाइन पे आप खेलने से अच्छा है कि आप एक डिस्टिंक्टिवनेस लीजिए। जैसे अगर आप कोई एक स्टोर खोल रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि आप कॉस्मेटिक बेचेंगे, अगर आप उसका नाम ब्यूटी स्टोर रखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट जो है ज़्यादातर चांसेस इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे वर्ड लिए जैसे मैंने बोला कि प्रोनाउंस करने में ईजी हो, याद करने में ईजी हो, जिससे कि आपको बिजनेस प्रोपोजिशन के हिसाब से लीगली अगर आप छोड़ भी दिया जाए तो बिजनेस प्रोपोजिशन के हिसाब से आसान और रिकॉल पावर आसान हो, जिससे कि लॉयल्टी क्रिएट हो और वो प्रोनाउंस कर सके और रिकॉग्नाइज कर सके उसे। तीसरा कि लीगली प्रोटेक्टेबल भी हो। जैसे नाम होते हैं, ये सब चीज़ें लीगली प्रोटेक्टेबल नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनको पहले आपको यूज़ करना पड़ता है तो उसके बाद ही हो सकते हैं। तो वो चीज़ आप दिमाग में लेके चलिए। फिर उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ, तो पहला जो प्रोसेस है सर्च प्रोसेस का, तो पहला यही है कि डिफाइन करो मार्क को आप लेना क्या चाहते हो। अब वर्ड मार्क लेना चाहते हो या आप लोगो लेना चाहते हो, सिग्नेचर लेना चाहते हो, न्यूमेरिकल लेना चाहते हो, वो सब जो चीज़ हमने आपको पहले भी डिस्कस करके बताई कि क्या क्या मार्क क्या क्या हो सकता है। साउंड मार्क भी हो सकता है, शेप भी हो सकता है। तो क्या लेना चाहते हो पहले डिफाइन करो उसे सही से। डिफाइन करने के बाद ही आप फिर सेकंड स्टेज पे आ सकते हो
कि आइडेंटिफाई करो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस क्लास में आता है। तो आप जब आपने ये डिसाइड कर लिया, क्योंकि क्लास से रिलेटेड वीडियो में एक अलग से बनाऊंगा ही, उसमें मैं बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं क्लास और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में देनी चाहिए। तो जब आपने एक बार क्लास डिफाइन कर लिया कि ये मेरा प्रोजेक्ट जो है इस क्लास में आता है और मेरा जो मार्क है वो ये है, तो उसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है कि आपको कंडक्ट करना है ट्रेडमार्क सर्च। तो ट्रेडमार्क सर्च के कई सारे पोर्टल्स हैं, वो भी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, प्राइवेट पोर्टल्स हैं, जिसपे कि आप चेक कर सकते हो कि पहले से इन्फ्रिंजिंग सिमिलर आइडेंटिकल मार्क्स हैं या नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक आईपी इंडिया का भी है, और भी प्राइवेट जैसे क्विक कंपनी है वो भी प्रोवाइड कराती है, ये लोग फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, आप देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इससे हमें ये इसमें हमें सबसे ज़रूरी यही होता है कि पहले हम वर्ड डालें, फिर बाद में क्लास डालें, क्योंकि आपको पर्टिकुलर क्लास में देखना है कि इन्फ्रिंजिंग है या नहीं है। डिसिमिलर क्लासेस दूसरी क्लासेस में आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो जब सर्च करेगा तो वो केवल और केवल उस क्लास के लिए ही सर्च करेगा, पर्टिकुलर उस गुड्स के लिए सेलेक्ट करेगा। जरूरी नहीं कि आपको पूरी क्लास का ही डिस्क्रिप्शन में डालना है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं। तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर किसी ने नहीं लिया है, भले उसने उस क्लास में बाकी चीज़ें ले रखी हैं, तो आप उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा, जब रिपोर्ट क्रिएट होके आ गई, आपने सर्च किया, रिपोर्ट आ गई, अब रिपोर्ट को आप एनालाइज करोगे कि सिमिलरिटी है तो कितनी सिमिलरिटी है, इस सिमिलरिटी को आप ओवरकम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जब एग्जामिनेशन में अगर ऐसी कोई भी ऑब्जेक्शन आ जाए या फिर हियरिंग में, तो कैसे करेंगे, उसके बाद आप डिसीजन लेंगे कि मुझे इसको अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक फाइनल डिसीजन होगा, आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रिस्क क्या है क्या नहीं है, अगर आता है तो मैं इसको कैसे डिफेंड करूंगा, वो सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्च इंजन के बारे में, तो ये आईपी इंडिया का सर्च इंजन है, आप भी जाके कहते हैं इस पर सर्च कर सकते हैं। ये एआई बेस्ड सर्च इंजन है। तो इसमें अब जैसे कि आपको तीन चीज़ें दे रखी हैं, एक तो टेक्स्ट सर्च दे रखा है, इमेज सर्च दे रखा है, फोनेटिक सर्च दे रखा है। तो आप टेक्स्ट डालेंगे इसमें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड, तो आप इसमें वर्ड डालेंगे, ठीक है। अब इसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं, कंटेन, स्टार्ट विद, ये सब करके आप सर्च में डालेंगे, सर्च करेंगे तो उसके बाद क्या कहते हैं, वो आपको रिजल्ट दे देगा। फिर बाद क्लास सिलेक्शन के लिए भी मांगेगा आपसे कि क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, तो फिर वो एक रिपोर्ट क्रिएट करता है, उसी रिपोर्ट को आपको एनालाइज करना होगा कि रिस्क कितना है क्या नहीं है। पर्टिकुलरली सर्च इंजन कैसे यूज होता है, इसके लिए एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिपोर्ट जनरेट होती है और कैसे उसको एनालाइज करना होता है। ऐसी एक कंपनी है, इनका भी क्या पोर्टल है, फ्री में अवेलेबल है। आप की कंपनी ट्रेडमार्क सर्च अगर डालेंगे तो सीधे ये वाला लिंक आपको आ जाएगा, और आप क्या कहते हैं, यहाँ पे जाके ये ब्रांड नेम जो है, यहाँ पे जो भी आपने सेलेक्ट किया है कि आप चाहते हैं कि ये हो, इसमें आप डालेंगे और जैसे सर्च करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको क्लास सेलेक्ट करना है। आप क्लास सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद फिर से वो रिपोर्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको बताऊंगा कैसे आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडमार्क सर्च की कंपनी में क्या फ़ायदा है कि यहाँ पे ओटीपी वोटीपी आपको नहीं डालना पड़ता है, जबकि आईपी इंडिया में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डाल दिए हैं, ओटीपी डालिए मल्टीपल लेयर्स में, और ईज़ नहीं है उतना ज़्यादा। जबकि आप ये जो जब आप यूज़ करके देखेंगे, इनका जो सर्च इंजन है बहुत ही ईज़ है इसमें। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब बाकी जो चीज़ें हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, जैसे क्लासिफिकेशन जो है, कैसे आप गुड्स को क्लासिफाई करते हैं, कैसे आप सेलेक्ट करते हैं। चलिए, थैंक यू गाइज़।